करेगा तो वो मुजरिम होगा। उसको यूं समझ लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान में टैक्स के नाम पर जीएसटी टैक्स नहीं था तो कोई इस टैक्स को जानता ही नहीं था, तो वो टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान में टोल टैक्स नहीं था तो आप सड़क पे से कभी भी जा सकते थे, लेकिन आपको कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता था। मगर जब कानून बदला, सड़कें बनने लगी, गवर्नमेंट ने जगह जगह टोल टैक्स के लिए नाके बना दिए, जीएसटी नाम का एक टैक्स लागू कर दिया, तो अब ये टैक्स आपको भरना है। अगर ये टैक्स में आप चोरी करते हैं तो कानून आप मुजरिम है, और चोरी करते हुए अगर पकड़े जाएं तो आपको सजा है। तो जब तक कानून नहीं आता छूट होती है, लेकिन जब एक बार कानून बन जाता है तो उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है, और कानून बनता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। तो दाऊद अपनी कौम से कहो कि किताब मत मांगो, तो बल्कि जितना तुम्हें बता दिया गया जबानी बस उतना ही याद रखो। अगर किताब मांगोगे तो फिर हम आने वाली नस्लों तक के कानून बताएंगे, कानून बढ़ जाएंगे, और उस पर फिर तुम्हारी कौम जब अमल नहीं करेंगे तो हम उनको सजा देंगे। अगर अमल करेंगे तो इनाम है, और इनाम जन्नत है, और अगर इन कानून पर अमल नहीं करेंगे तो सजा है, सजा जहन्नम है। तो इस पर खतरा है किताब में, इनाम के साथ सजा भी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, रब तबारक व तआला अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि किताब ना मांगो, मैं जितना बताता हूं उतना याद रखो। उन्होंने कहा नहीं ए दाऊद, हमें किताब चाहिए, हम चाहते हैं कि किताब होनी चाहिए हमारे बीच। वो कौम ने जिद की, और जब बहुत जिद की तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, ये कौम नहीं मानती, ये किताब ही मांगती है, तू किताब मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने ज़बूर नामी किताब हज़रत दाऊद को अता कर दी, और साथ ही बता दिया कि ए दाऊद, इस शर्त के साथ हम किताब दे रहे हैं कि तुमने मांगा है, तुम्हारी कौम ने मांगा है, तुम्हारी कौम को किताब दे रहे हैं, तुम्हारे जरिए दे रहे हैं। अब इस पर अमल करना भी उनकी जिम्मेदारी, इस कानून की हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी। अगर कानून में रद्दोबदल किया, हेर फेर किया, हम कयामत के दिन उनको जहन्नम का मुस्तहिक करार देंगे। अब पाबंदी करो, अब तुमने खुद मांगा। मगर हुआ क्या कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जैसे इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद फिर किताबों में छेड़खानी शुरू कर दी गई, कानून बदले गए और लिखावट को फेरा गया, हटाया गया, और जो असल ज़बूर थी वो असल ना रही, बदलकर कुछ की कुछ हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, कौम बनी इसराइल जो आपकी कौम थी, जिसका नाम बनी इसराइल था, उन्होंने कहा मूसा हमें किताब चाहिए। अब ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर तो वो ज़बूर ना रही जो हज़रत दाऊद पे अल्लाह ने नाजिल की थी, इसमें तो छेड़खानी हो चुकी है, बदला जा चुका है। हम चाहते हैं कि नए सिरे से हमें फिर एक किताब दी जाए, नए कानून हमें नाफिज किए जाए हमारे लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मेरी कौम किताब मांगती है। अल्लाह ने वही फरमाया कि मूसा, अपनी कौम से कहो किताब ना मांगो, किताब लेने में रिस्क है, अमल करोगे जन्नत मिलेंगी, इनाम मिलेगा, अमल नहीं करोगे सजा होगी, जहन्नम के मुस्तहिक होगी। कौम ने जिद की और हज़रत मूसा ने कहा परवरदिगार, मेरी कौम नहीं मानती, तो किताब ही अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, किताब लेना है तो किताब बहुत मुकद्दस है, हम मुकद्दस किताब तुम्हें देना चाहते हैं, तो एक मुकद्दस मकाम पर किताब अता करेंगे, और वो मुकद्दस मकाम कोहेतूर है। उस कोहेतूर पर आओ, वहां हम किताब देंगे, लेकिन जब किताब लेने आओ तो 40 दिन मुसलसल रोजे रखो, और 100 में विसाल के रोजे रखो। रोजे दो तरह के होते हैं, एक रोजा वो जो हम रखते हैं कि सुबह सहरी करते हैं और इफ्तार के वक्त फिर हम खा के हम रोजा खत्म कर देते हैं, लेकिन 100 में विसाल का रोजा वो होता है जो अंबिया रखा करते थे, बाद औलिया कराम रखा करते थे, कि जिसमें न सहरी में कुछ खाया जाता है न इफ्तारी में कुछ खाया जाता है, लगातार रोजे रखने होते हैं। 100 में विसाल के 40 दिन रोजे रखो, यानी 40 दिन ना कुछ पीना है ना खाना है। अपने पेट को, अपने अंदर के जिस्म को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लो, पाको साफ हो जाओ जाहिर और बाहिर से, और फिर कोई तूर पर और किताब लो।
और मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़बूर दी तो उनसे कहा कि दाऊद 1 साल ऐसे रोजे रखो कि एक दिन रोजा रखो, दूसरे दिन खा पी लिया करो। 1 साल पूरी मुद्दत ऐसे रोजे से रखो, जब तुम रोजा रख के अपने बदन को जाहिर और बाहिर हर तरह से पाक सुथरा फरमा लोगे तब हम तुमको ज़बूर देंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने वैसे ही रोजे रखे, 1 साल ऐसे मुसलसल रोजे रखे कि एक दिन खाते थे, दूसरे दिन रोजे से रहते थे। साल भर इसी तरह आपने रोजे रखे, गोया 6 महीने के रोजे रहे, 6 महीने आप खाते पीते रहे और फिर ज़बूर अता की गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो हजरत मूसा से भी कहा गया कि 40 दिन रोजे रखो और किताब के लिए तुम कोई तूर पर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रोजे रखते हैं और कोहतूर पर पहुंचे और यकबारगी एक साथ एक ही वक्त में, अलग अलग वक्त नहीं, एक ही वक्त में तौरेत नामी किताब आपको दे दी। मगर इस किताब के साथ भी उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनकी उम्मतों ने यही सुलूक किया कि किताबों में हेर फेर शुरू कर दी। जब तक वो जिंदा रहे किताब पर अमल होता रहा, उनका इंतकाल और विसाल हुआ, किताबों में से बातें निकाली जाती रही। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, जब तक तौरेत पूरी तरह बदली जा चुकी थी। अब तौरेत वो तौरेत नहीं थी जो अल्लाह ताला ने जैसी नाजिल की थी। ईसाइयों ने हजरत ईसा से कहा कि ऐ ईसा मसीह, हमें भी एक किताब चाहिए। जनाब ईसा मसीह अल्लाह की बारगाह में करते, रब्बे कायनात मेरी कौम भी किताब मांगती है, मुझे भी एक किताब अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया पिछली कौमों ने किताबों के साथ बड़ी बदसलूकी की, उन्होंने किताबों के साथ छेड़खानी की और अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना लिया। मैं आगाह करता हूं कि ईसा, अगर तेरी कौम किताब चाहती है तो किताब पर अमल करेंगी तो इनाम है, किताब से रूगर्दानी करेंगी, किताब से हटकर अमल करेंगी, किताब को नहीं मानेगी तो जहन्नम है। मगर कौम नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही कि ऐ ईसा मसीह हमें किताब तो चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बे कायनात मेरी कौम नहीं मानती, मुझे किताब ही दे। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तुम भी रोजा रखो, 1 साल मुसलसल रोजा रखो और यरूशलेम आओ जो तुम्हारी पैदाइश की जगह है। वो यरूशलेम जहां 60,000 से ज्यादा अंबिया किराम मदफून है। ये मुकद्दस जगह है, मुकद्दस मकाम है। उस मुकद्दस जगह आओ ताकि हम एक मुकद्दस किताब तुम्हें इंजील अता करें। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गए और इंजील दी गई और साथ में यही शर्त लगाई गई, किताब पर अमल करना है, तहरीफ करोगे जलील और खार कर दिए जाओगे, जहन्नम के मुस्तहिक बनोगे। और वही हुआ कि ईसाइयों ने भी कुछ अरसे तक तो इंजील पर अमल किया और उसके बाद इंजील में तहरीफ शुरू हो गई, इंजील भी बदल दी गई। और फिर उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन कुर्बान जाइए, हर नबी ने, हर उम्मत ने किताब मांगी थी, हमारे आका ने किताब नहीं मांगी। 40 साल तक हमारा नबी सिर्फ अमल करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने खुद किताब अता की और कहा, हबीब सारे नबियों ने किताब मांगी, सारे उम्मतियों ने किताब मांगी, तो जब मांगा तो हमने दिया और मांगने के बाद हमने शर्त लगाई, चूंकि तुम मांग रहे हो तो हिफाजत भी तुम्हें करनी है, इसकी पासदारी भी तुम्हें करनी है। तुम अगर इसमें तहरीफ करोगे, इसमें छेड़खानी करोगे तो अजाब के मुस्तहिक होंगे, अमल करोगे तो तुम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। तो ऐ मेरे महबूब, पिछले नबियों ने मांगी, मगर तू जब मांग नहीं रहा तो हम खुद तुझसे राजी होकर किताब दे रहे, और जब हम दे रहे हैं तो पिछली कौमों ने मांगा था तो दिया, तो हिफाजत का जिम्मा उन्हीं पर था। जब हम दे रहे हैं तो हिफाजत का जिम्मा तेरी उम्मत पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हिफाजत हम खुद करेंगे, इस किताब के जामिन हम बन जाएंगे। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाहाफ़िज़ून, ऐ महबूब ये किताब हम नाजिल कर रहे और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। तो परवरदिगारे आलम ने खुद कुरान की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। जब उसकी हिफाजत का जिम्मेदार परवरदिगारे आलम है तो दुनिया की कोई ताकत उसका ज़ेरो ज़बर भी नहीं बदल सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किताब दी गई तो ये नहीं कहा गया कि नबी रोजे रखो तो आओ,
ऐ नबी 100वें विसाल के रोजे रखो और फिर कोहे तूर पर आओ तो किताब देंगे। ऐ नबी रोजे रखो और यरूशलेम आओ तो किताब देंगे। ऐ नबी रोजे रखो और उसके बाद इबादत गांव में आओ तो किताब देंगे। नहीं, ऐ महबूब, पिछले नबियों की बात और है, तेरी बात और है। पिछले नबियों ने जब किताब मांगी तो हमने खास मकाम पर उनको बुलाया, लेकिन ऐ महबूब, तुझसे हमें इतनी मोहब्बत है कि हम तुझे किताब लेने बुलाएंगे नहीं, बल्कि जहां तू होगा वहां हम किताब भेज देंगे। तुम मदीने में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मक्का में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मैदान बद्र में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मैदान ओहद में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तू खैबर में होगा, किताब वहां भेजेंगे। हद तो यह है कि तू अपनी बीवी आयशा के पहलू में होगा, किताब भी वहां भेजेंगे। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो महबूब को किताब लेने नहीं बुलाया गया, जहां महबूब होता था वहां किताब नाज़िल होती। ऐसी अजीम रुतबा किताब, ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। ए महबूब, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है परहेजगारों के लिए। तेरी उम्मत परहेजगार है, जमानत दे दी कि पिछली उम्मतें परहेजगार नहीं थी, इसलिए किताबों में तहरीफ कर दी। ए महबूब, तेरी उम्मत हिदायत याफ्ता होंगी, हिदायत पाएंगी, इसलिए कि परहेजगार और मुत्तकी उम्मत है। ऐसी अजीम किताब, ऐसा अजीम रसूल हमें अता किया गया। और किताब क्या है, कुरान अजीब क्या है? चूंकि अब कुरान कयामत तक के लिए किताब है, अब कोई किताब नहीं आ रही, आना है तो कयामत तक के जितने मसाइल सबका हल कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। हर चीज का जिक्र कुरान में है। कुरान में खुद कहता है, हबीब ये आखिरी किताब, अब इसके बाद किसी किताब की जरूरत नहीं। तो इसका आलम ये, वला रद्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, कोई खुश्क चीज, कोई सूखी चीज और कोई गीली चीज दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका जिक्र हमने इस किताब में ना कर दिया। हर चीज का जिक्र हमने इस किताब में किया। मगर मैंने अर्ज किया कि हो सकता है कि आज प्रिंटिंग प्रेस का दौर है, आज कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। एक शख्स खड़े हो गए, भाई हम चैलेंज करते